हम सबको एक प्रार्थना करते हैं कि हम किसी से कभी ये नहीं कहते कि आप यहाँ दीक्षा लीजिए। हमारे यहाँ कभी कोई ऐसी एडवर्टाइज नहीं होती कि आपकी कामनाएं पूर्ण हो जाएंगी। हम फिर भी प्रार्थना करते हैं कि दीक्षा तभी लेना चाहिए जब हम सदगुरुदेव की आज्ञा सांगोपांग कर सके। नहीं तो जैसे सत्संग हुआ, सत्संग सबके लिए होता है, उसमें आप जो चाहे स्वीकार कर सकते हैं और परमार्थ में बढ़े, आपका कल्याण हो जाएगा। लेकिन जब गुरु बना लिया जाता है तो पर्सनल संबंध होने के कारण उनका उपदेश और उनका आदेश हमारे लिए सर माथे होता है। हम गुरु को अपनी शर्त रख करके अपनी कामना, अपनी वासना के अनुसार चलाने की चेष्टा ना करें, नहीं तो बहुत बड़ी हानि हो जाएगी। सभा में हम कहते हैं हम आपके शिष्य बनना चाहते हैं और एकांत में हम मनमानी आचरण करते हैं, या गुरु को विवश जब मंत्र मिला तब फिर बोलना प्रारंभ किया कि भाई हम मंत्र तो इतना नहीं जप पाएंगे, हम पाठ नहीं कर पाएंगे, हम ठाकुर सेवा नहीं कर पाएंगे, हमारे पति ये विरोध कर रहे। उस समय क्या सोचा था तुमने जब सभा में बोला था? अब मुझे फंसा दिया ना। जब मंत्र सुन लिया तब इसके बाद ये सब बातें शुरू की तो इनको भी डांटा और उसको कहा कि तुम्हारा स्त्री शरीर इसलिए तुम्हें, नहीं तो थप्पड़ मार के तुम्हें गेट के बाहर कर दे। क्योंकि हमारा स्वभाव है, अलग अलग स्वभाव होता है। देखो फक्कड़ बाबा जी हैं, हम सिंगे पे रखे रहते हैं सबको, पक्का समझ लो। आप भजन मार्ग में चलो, हम तुम्हारे चरणों की धूल माथे पे रखते हैं। तुम कोई ठसक लेकर के आओ तो हम बिल्कुल बिल्कुल सिंगे पे रखे हुए 1 मिनट में तुम्हें बाहर कर देंगे। हमारा कोई संबंध किसी से नहीं है। अब हमारे सामने बात जो भी की जाए बहुत फाइनल में की जाए। नहीं हम किस, देखो आप बैठे हो, कोई शर्त किसी से कोई पर्ची पुर्चा कि भाई आप 2002 तो आगे बैठो पीछे बैठो, धक्का मार के जहां चाहो वहां बैठो और किसी भी संप्रदाय के किसी के भी चेला हो खड़े होकर प्रश्न करो, भगवत चर्चा करो, आनंद लो। अब देखो अगर आप शिष्य बनते हैं तो सिर्फ उद्देश्य प्रिया प्रीतम की प्राप्ति हो और हमारी आज्ञा पालन का आपके हृदय में पूर्ण भाव हो, तभी बनना, नहीं तो बहुत हानि है। हम आपको सच्ची बता देते हैं। कोई भी इसमें ना आ जाओ कि जैसे मतलब बैठो ले माइक से मंत्र, वो माइक वाली बातें अलग है, ये बातें अलग है। अगर ऐसा करोगे तो राम रोष पावक सो जरे, जो अपराध भक्त कर करे। या पक्का समझ लो, भले जीवन में गुरु मंत्र मत लेना, सत्संग सुनते हो कल्याण हो जाएगा, लिखित बात ले लो, नाम जप करो। अगर दीक्षा ली तो फिर आज्ञा पालन की वृत्ति, फिर कोई परिवार मर्यादा नहीं। कौन परिवार, कौन पति, कौन पुत्र, भगवत मार्ग के अभी कैंसर हो गया, मर गए, कौन तुम्हारे साथ गया? अगर ऐसी धारणा हो तो यहां मंत्र लेना, चाहे माई हो, दाई हो, बहन हो, बेटी हो, भाई हो, पक्का समझ लेना। हाँ, जिसके पीछे लगते हैं फिर उसका बंटा धार कर देते हैं। हमसे मतलब का व्यवहार रखना। राजा जोगी अगिंजल इनके उल्टी रीति, परशुराम इनसे बच के रहिए, करिए थोड़ी प्रीति। संतों ने जो अनुभव किया, मतलब इसलिए बता रहे ना कि आप लोग सुनते होंगे, मतलब चिकनी चुपड़ी बातें यहाँ नहीं। शास्त्र सिद्धांत के अनुसार बात कीजिए, शास्त्र सिद्धांत के अनुसार चलिए। अगर जरा भी इधर से उधर हुए तो दूसरा रास्ता देख लीजिए। भीड़ की जरूरत नहीं है। यहाँ एक हो लेकिन भगवत प्रेमी हो तो हमारा हृदय शीतल हो। एक ही मांग है, यदि आपके हृदय में भगवत प्राप्ति की लालसा है तो यहाँ बोलिए कि मैं शिष्य बनना चाहता हूं, नहीं तो भूल मत करना। और जगह बहुत से संत महात्मा है जो बहुत छूट दे के आपको शिष्य बना लेंगे। यहां मत फंसना। यहां फंसना है तो समझ लीजिए कि फंसी गए। फिर जैसे उससे खड़ा हुआ था ना, कह रहा था कि अम्मन कहता शराब पी ले तो कल लिखित ले ले, तेरी ऐसी तैसी ना हो जाए तो बता देना। तो बुरी जगह फंस गया है, तुझे ब्रह्मा भी नहीं बचा सकते हैं। हम ठाकुर से विरोध कर बैठेंगे अगर तेरा नाश ना हो। उसी दिन के सुन लेना, हम कहा था अगर ठाकुर से विरोध कर लेंगे अगर तेरा नाश ना हो। अगर तू गुरु की आज्ञा का उल्लंघन करके अमर्यादित चेष्टा करेगा तो तेरे नाश के लिए हम ठाकुर से लड़ जाएंगे, और अगर तू मर्यादा से चलेगा तो तेरे कल्याण के लिए ठाकुर से लड़ जाएंगे। कि इसका कल्याण होना ही चाहिए। बस सत्संग सुनो, कोई शर्त नहीं। प्रश्न करो अपने अधिकार के अनुसार, कोई शर्त नहीं। लेकिन शिष्य और गुरु का संबंध अगर बोला तो होश में होके बोलना, नहीं तो चुपचाप बैठे रहो, सत्संग सुनो, घर चले जाओ और जो मन आवे वो भगवत भजन करो, उसी से कल्याण हो जाएगा। चेला मत बनना। चेला बने तो बस समझ लेना कि फंस गए तुम। हाँ, और कहां फंसे? प्रेमानंद में। ये भी ध्यान रखना, प्रेमानंद में फंसे। विषयानंद की बात की तो
हालत खराब हो जाएगी। प्रेमानंद, और अगर प्रेमानंद तो पुलकित गात्र, हर समय महाआनंद का अनुभव होगा। हम बार बार प्रार्थना करते हैं, भूल के यहां से मत बनना, और अगर बन गए तो बस दो बातें ध्यान रखना, आपकी आज्ञा के अनुसार चलना है। भूल करके हमसे वो गलतियां अगर हो जाती हैं तो हमारे सामने प्रस्तुत कर दिया जाए, माफ हो जाएगा। भयंकर से भयंकर पाप भगवान ने गुरु को वो पक्ष दिया है, वो बल दिया है, अगर वो कह दे कि जाओ, तो हरि भी उसे फिर दंड नहीं दे सकते। कोई भी पापाचरण छुपाना मत, कोई भी गलती हो जाए उसको छुपाना मत, शास्त्र और गुरु की आज्ञा के अनुसार चलना, इसी जन्म में शांति और आनंद का अनुभव हो जाएगा। इसलिए ये सब हो रहा है। इस समय हम बैठे वर्तमान में हमारा शरीर पीड़ित है, कष्ट से युक्त है। हम आपको समय दे रहे हैं, किस लिए दे रहे हैं? कि आप एक आनंद की धरा में आए। आप इस एक मनोरंजन, एक सांसारिक व्यवहार, एक लौकिक, तो वो बहुत खलता है अंदर में कि आप हमारे समय का दुरुपयोग कर रहे हैं। आप दीक्षा ले रहे हैं, फिर उसके बाद अवहेलना कर रहे हैं, नौटंकी नाटक क्यों कर रहे हो? मतलब हमें लगता है आप क्यों करते हो? मत लो दीक्षा, जरूरी तो बोले वो तिलक नहीं लगा सकते तो तुमको हमने कहा था क्या कि आप दीक्षा लो। पति किस, आप जब प्राप्ति करते हैं तो पति से बोलते हैं क्या कि मैं सुहाग नहीं भरूंगी, मैं माला नहीं धारण करूंगी मंगल सूत्र की, और यहां अखिल लोक चूड़ामणि हरि का सुहाग भरने के लिए तुम्हें शर्म लगती है, हरि की कंठी धारण करने के लिए तुम्हें शर्म लगती है, और वहां ठसक में यहां से मांग भरती हो, जबकि नासवान है, पता नहीं अगले दिन बचे कि न बचे, और अविनाशी दूल्हा है, अनंत सुख देने वाला है, अनंत काल का प्रीतम है, और उसका सुहाग भरने बोले तिलक नहीं लगा सकते, हमारी श्री जी का तिलक नहीं लगा सकते, कंठी नहीं धारण कर सकते, माला नहीं जप कर सकते, क्यों आए हो यहाँ? क्यों बात कर रहे हो भाई? यहाँ क्यों बात कर रहे हो? ऐसी जगह जाओ जहां तुम्हें छूट मिलती। पक्का यहाँ दीक्षा लेना है तो तिलक लगाना, ठसक से लगाना है, मंत्र जपना है, उपासना पद्धति के अनुसार चलना है, कोई शर्त नहीं है। आप बढ़ो आगे, वादा है श्री जी मुस्कुरा के स्वीकार करेंगे। और नहीं तो ये सब ड्रामेबाजी मत करो, सत्संग सुनो, एकांतिक सुनो, मौज मस्ती से रहो, कोई प्रश्न नहीं, कोई हम आपसे कोई पूछते नहीं आप कैसे हो। इतने शिष्य हमें पता नहीं है कि किसका क्या नाम है, कौन कहां से जुड़ा है। कुछ कुछ तो पूछना पड़ता है, आप कहां से जुड़े? बोले आपके शिष्य हैं, तो हमें खुद पता नहीं, क्योंकि हमारी केवल नौकरी है, उठाया और ऐसे जोड़ दिया। अब ये ड्यूटी रखनी है कि श्री जी ने जो हमें आदेश किया वो हमें पालन करना है, वो उस पालन से ही हमें श्री जी की प्राप्ति होनी है। इसलिए हम सबसे प्रार्थना करते हैं, यहां दीक्षा मत लो, दीक्षा लो तो बस इतना समझ लो कि अब हमको आज्ञा पालन करनी, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, कोई भी हो। अगर ऐसा ना हो तो हम सबको प्यार करते हैं, काहे अपराध में फंसते हो, काहे वो बात करते हो जो तुम्हारा है भी वो नष्ट हो जाए। सावधानी से अभी मत लो दीक्षा, अभी चुपचाप भजन करो, राधा राधा रटो। अभी दीक्षा की स्थिति नहीं है। जब ये आवे स्थिति, चाहे गर्दन उतार ली जाए, मैं भगवत मार्ग से पीछे नहीं हटूंगी, सब झुक जाएंगे। फिर नहीं, ये सब ये ढकोसला अच्छा नहीं, बिल्कुल अच्छा नहीं, ये सब नाटकबाजी बिल्कुल ठीक नहीं है। हम भगवत मार्ग में चले हैं, सब नाटकबाजी, ये सब बिल्कुल, बहुत पाखंड फैल रहा है, बहुत पाखंड फैल रहा है। ऐसे गंदे लोगों का अन्न पा करके, गंदे लोगों का संग करके महात्माओं की बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। और भ्रष्ट बुद्धि भी कहते हैं महात्मा सब पाखंडी होते हैं। जानते हो महात्मा किसे कहते हैं? तुम्हारे अनंत जन्मों के दुष्कृतों का नाश करके भगवत साक्षात्कार करा दे, उसे महात्मा कहते हैं। ऐसा महात्माओं को खेल तमाशा समझ लिया, पीछे पीछे घूमते भगवान निरपेक्षम मुनिम शांतम निर्वैरम समदर्शनम अनुप्रजाम में हम नित्यम पुए यत्यं गुरुरेण भी। भगवान जिनकी चरण रज लेने के लिए पीछे डोलते, उनको कहते हैं महात्मा। महात्मा खिलवाड़ समझ लिया क्या? भोगों की वासनाओं की एक दुकान लगा ली, उसे महात्मा कहते हैं क्या? अपने को मिटा दिया है भगवत मार्ग में, बादशाहों का बादशाह होता है महात्मा। महात्मा का तो समझो बादशाहों का बादशाह। आज हंसी उड़ाई जाती है महात्माओं की, बाबाजियों की हंसी उड़ाई जाती है। क्यों हंसी उड़ाई जाती है? ये ऐसे ही दुकानबाजी से हंसी उड़ाई जाती है। नहीं तो जानते हो, जिस सभा में संत चले गए उस सभा का कल्याण हो गया। आज हमारी साधुता दांव में लग गई है। आज लोग संतों को देखते ही गाली देते हैं। एक दिन एक साधक कार से आ रहा था तो पुलिस वाले ने रोका, अंदर नहीं जाने देते, तो हम अंदर ही रहते हैं यार, बाबा जी तुम्हें क्या? बोले बाबा जी को देखना है तो टीवी में देखो क्या हो रहा है बाबा जी को। ये
सीधे जूता लगता है। ओहो, संतों के प्रति कैसी धारणाएं बना दी। ये क्या हुआ? पाखंड, पाखंड की बढ़ोतरी होती चली जा रही। तो लोग समझते हैं बहुत बड़ी, क्या समझते हो? ये भोले भाले ये अज्ञानी जीव चार भगवान मान लिए, गुरु मान लिए, तो तुम भगवान हो जाओगे। माया तुम्हारी धज्जियां उड़ा देगी, ऐसी तैसी कर दी। जैसे ऊसर में आप चाहे जितनी खाद लगा दो, अंकुरण नहीं हो सकता, ऐसे महात्मा के हृदय में कामना नहीं हो सकती। अगर कामना है तो महात्मा ने, महात्मा है तो कामना नहीं स्वात्मा रमम विषय मृग तृष्णाम भ्रमयति। हाँ, कामना का खेल तुम्हें दिखाई दे सकता है, तो खाते पीते स्वादिष्ट कैसे तुम्हें लगेगा कि मेरे जैसे, लेकिन नहीं, एक स्थिति होती है, उसे महात्मा कहते हैं। जिसने प्रीतम को जान लिया सब रूपों को, कैसे फिसल सकता है, कहां फिसल सकता है? अगर ये सब है तो है क्या? फिर नाटक ही तो है, बाजार ही तो है। कल कोई कह रहा था कि बहुत बढ़िया धंधा है बाबा जी का, हम सुन रहे थे, बोले कुछ नहीं, दो चार श्लोक याद कर लो, दो चार बातें याद कर लो, भोले भाले लोगों के गले में कंठी बांधो, बिना पैसे का धंधा है, मूल लगाना नहीं, चक्क मान लो। वो नहीं कि जूता चक्क चलते हैं बाद में, फिर ले धंधा पे। बहुत आज हमारी हंसी हो रही, आज संतों को एक खिलवाड़ समझा जा रहा है। तभी हम प्राय सत्संग में देखो, बार बार हम जलन वाली बात करते, बार बार गुस्सा वाली बात करते कि फट से भेष परिवर्तन कर लिया, चलो मौज मस्ती। कितने दिन मौज मस्ती लोगे? जब परीक्षा का समय आएगा तो घुटने तुम्हारे एकदम टूट जाएंगे। ये परमार्थ है। चीख चीख के बड़े बड़ों को रोना पड़ा है। जब माया अपना थर्मामीटर लगाती तो होश खराब हो जाते हैं। सच्ची भावना से हरि के मार्ग में चलोगे तो गोद में लिए हरि चलेंगे। सीम की चाप सके को दासो बड़ रखवार रमा पति। चूक होती है, कहीं देखा जाता है कि एकदम फिसल गया, बहुत फिसलन वाला मार्ग, लेकिन हरि संभाल लेते हैं, हरि उसको संभाल लेते हैं। तो बहुत विकृति आ रही समाज में। मतलब कभी कभी लगता है बंद करो सत्संग वगैरह, सब नाटक है। ऐसा लगता है कि कोई बदलना चाहता नहीं, केवल सत्संग का, साधुता का केवल प्रयोग भोगों के लिए किया जा रहा है। केवल सत्संग इसलिए सीख रहे हैं। कितने लोग फंसे। गुरु शिष्य का नाता केवल इतना है कि हमारा धंधा कितना बढ़ा, हमारा बैंक बैलेंस कितना बढ़ा, मतलब एक कोरा नाटक चल रहा है। अगर वही बातें सब फ्री है तो फिर भगवान के मार्ग का महत्व क्या रहा? बड़े बड़े सिद्ध महापुरुषों में देखा गया ऐश्वर्य वैभव, लेकिन वो ऐश्वर्य वैभव के गुलाम थोड़ी है। ऐश्वर्य वैभव उनका गुलाम है। बड़ी बड़ी सिद्धियां उनके चरणों में लुटती हैं, लेकिन वो असंग है। कहीं ऐसा थोड़ी हो सकता है? एक संत में एक विषयी में अंतर है। एक विषयी पुरुष आसक्त होकर उसका सेवन करता है, और एक संत अनासक्त भाव से वैसे ही रहते। जैसे जनक जी राजा है, क्या विषयी है क्या? अम्बरीश जी चक्रवर्ती सम्राट है, क्या आप उन्हें विषयी कह सकते हैं क्या? और राजा तो घोर विषयी होता है, लेकिन क्या वो विषयी है क्या? ऐसे कितने महात्मा देखे गए, बड़े बड़े वैभव संपन्न गद्दियों पर विराजमान, लेकिन असंग है। लेकिन असंगता का नाटक है तो फिर भ्रष्ट हो जाओगे। और अगर वास्तविक असंग हो तो सीप की चाप सके को दासो, कौन उसकी मर्यादा का स्पर्श कर सकता है?